अगर मैं आपसे पूछूं WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, ज्यादातर लोग बिना सोचे बोलेंगे रोमन रेंस। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में जाएं और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि अचीवमेंट्स, मोमेंट्स और रेसलिंग इंपैक्ट देखें तो एक नाम बार बार सामने आता है, सेथ रॉलिंस। और यहीं से शुरू होती है WWE फैंस की सबसे बड़ी डिबेट। क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से ज्यादा सक्सेसफुल है? आज हम इमोशन नहीं, फैक्ट्स, रिकॉर्ड और हिस्ट्री के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पार्ट 1, द शील्ड स्टोरी। 2012 में WWE में डेब्यू हुआ एक फैक्शंस का, जिसने रेसलिंग की दुनिया को हिला दिया। नाम था द शील्ड। इस टीम में थे रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस। तीनों यंग थे, हंग्री थे और WWE के फ्यूचर बन सकते थे। शील्ड का मिशन था केओस क्रिएट करना, ट्रिपल पावर बॉम्ब, ब्लैक टैक्टिकल गियर और डोमिनेटिंग एटीट्यूड। इन तीनों ने WWE को पूरी तरह बदल दिया। रोमन रेंस थे टीम के पावर हाउस, डीन एम्ब्रोस थे अनप्रेडिक्टेबल फाइटर और सेथ रॉलिंस थे द आर्किटेक्ट। लेकिन 2014 में वो मोमेंट आया जिसने WWE हिस्ट्री बदल दी। एक रात सेथ रॉलिंस ने स्टील चेयर उठाई और रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस की पीठ पर दे मारी। शील्ड टूट गया, लेकिन उसी बेट्रेयल ने सेथ रॉलिंस को बना दिया WWE का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड। पार्ट 2, सेथ रॉलिंस राइज। सेथ रॉलिंस का सिंगल्स करियर शुरू हुआ और उसने जल्दी ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ शील्ड मेंबर नहीं है। 2014 में रॉलिंस बना मनी इन द बैंक विनर, लेकिन असली इतिहास बना 2015 में रेसलमेनिया 31। मेन इवेंट में मैच चल रहा था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। फैंस सोच रहे थे विनर कौन होगा। तभी अचानक सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा। रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैश इन किया और मैच को बना दिया ट्रिपल थ्रेट। और फिर रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन करके WWE चैंपियनशिप जीत ली। ये मोमेंट आज भी WWE हिस्ट्री का हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी कहलाता है। लेकिन यही नहीं, रॉलिंस के करियर में अचीवमेंट्स की लंबी लिस्ट है। मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, टैग टीम चैंपियन, ग्रैंड स्लैम चैंपियन और सबसे बड़ी बात, रॉलिंस हर रोल में सक्सेसफुल रहा है। हील हो, फेस हो, विजनरी कैरेक्टर हो, वो हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करता है। पार्ट 3, रोमन रेंस डोमिनेंस। अब बात करते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस शुरू से ही WWE का चोजन सुपरस्टार था, लेकिन फैंस का रिएक्शन हमेशा मिक्स्ड रहा। फिर आया 2020, रोमन रेंस ने हील टर्न किया और खुद को घोषित किया द ट्राइबल चीफ। ये सिर्फ कैरेक्टर चेंज नहीं था, ये WWE हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट एरा बन गया। रोमन रेंस बना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन और उसने टाइटल को सालों तक होल्ड किया। उसने हर बड़े सुपरस्टार को हराया, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना एज डैनियल ब्रायन, कोडी रोड्स। रोमन रेंस सिर्फ चैंपियन नहीं था, वो WWE का मेन अट्रैक्शन बन गया। अरीना में उसका एंट्रेंस ही शो को मेन इवेंट बना देता था और इसी डोमिनेंस की वजह से आज रोमन रेंस को कहा जाता है द फेस ऑफ WWE। पार्ट 4, रियल कंपैरिजन। अब असली सवाल, अगर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को कंपेयर करें तो फर्क कहां है? सेथ रॉलिंस की स्ट्रेंथ है इन रिंग एबिलिटी, वर्क हॉर्स परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी। रोमन रेंस की स्ट्रेंथ है स्टार पावर, ऑरा, डोमिनेंट स्टोरी लाइन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, रॉलिंस है बेस्ट रेसलर, रोमन रेंस है बिगेस्ट सुपरस्टार। रॉलिंस हर हफ्ते इनक्रेडिबल मैचेस देता है, लेकिन रोमन रेंस का प्रेजेंस ही WWE को बिगर फील कराता है। फाइनल कंक्लूजन, तो क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से ज्यादा सक्सेसफुल है? अगर हम सिर्फ रेसलिंग एबिलिटी और अचीवमेंट्स देखें तो सेथ रॉलिंस डेफिनेटली बराबरी पर खड़ा है। लेकिन अगर बात हो लेगेसी, डोमिनेंस और मेन स्ट्रीम इंपैक्ट की, तो रोमन रेंस अभी भी WWE का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर WWE हिस्ट्री में किसी सुपरस्टार ने रोमन रेंस को बार बार चैलेंज किया है तो वो सेथ रॉलिंस ही है। और शायद फ्यूचर में ये राइवलरी फिर से WWE को हिला दे। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से रोमन रेंस या सेथ रॉलिंस कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? कमेंट में जरूर बताओ।